तब से मैंने लिया उसे चूम के निंदिया टूट गई, निंदिया तब से मैंने लिया। जब हमारे नबी मदीने से आए और मक्के में सुलह करना चाहते हैं, उम्रे की नीयत से आप और आपके सहाबा तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको मक्के में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। मक्के के काफिरों ने रोक दिया, खबर उड़ गई मोहम्मद और उसके साथी अगर मक्के में आ जाएं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये खबर पहले मिल गई, आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। आपने पैगाम भेजा, मक्के वालों हम लड़ने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं है, हम मक्के में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा बात क्या है, क्या खाने काबा में तवाफ करना, सफा और मरवा की सई करना क्या हमारा हक नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। आपने कहा कि कोई रास्ता है इसका? का बातचीत, आओ बातचीत से रास्ता निकालते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारे नबी ने बताया। काफिरों की तरफ से एक वफद आता है जिसका सरदार सुहैल है। एक वफद आता है हुदैबिया के मकाम पर, अल्लाह के रसूल अपने 15-20 सहाबा के साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है। मुसलमान आपको, मैं आपके अंदर आपके पास आया हूं, आपको इसी रोशनी में मैं आपको इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं। आपको जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि मुसलमान भी जज्बात में आ जाए, इनका भी खून खोल जाए। वो हमें भड़काना चाहते हैं। हमें इस मौके पर इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखना पड़ेगा। आइए, हमारे नबी हजरत उमर जैसे सहाबी मौजूद, बात बात पर तलवार निकालने वाले सहाबा मौजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल के आगे किसी की नहीं चल रही है। आओ बातचीत से अगर दरवाजा खुलता है तो खुलने दो। वो आए, कहा बातचीत शुरू। सुहैल ने कहा मोहम्मद आप सब कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता निकल सकता है अगर मेरी चंद शर्तें आप मान लें। आपने कहा बताओ क्या है शर्त? तो पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आप और आपके साथी इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मक्के में नहीं जाएंगे। आप वापस जाइए मदीने, हम आपको इस साल मक्के में नहीं घुसने देंगे। आइंदा साल, अगली साल आप और आपके सहाबा आ सकते हैं। ये पहली शर्त। आपने कहा अली लिख दो, पहली शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगली साल। देखिए रास्ता निकलना है, अगर दिल हो, जगह हो दिल में तो सब रास्ते निकलते हैं। कहा ठीक है, लिख लिया गया। कहा दूसरी शर्त, आप और आपके साथी आइंदा साल आएंगे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। देखिए मक्के में हम पैदा हुए, मक्के ही से हम निकाले गए, हमारे बाप मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीन और जायदाद मक्के में मौजूद, लेकिन हम ही को मक्के में जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल वही सूरत हाल, हम यहां पैदा हुए, हमारी प्रॉपर्टी यहां, इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार के उलमा ने कुर्बानी दी। और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं जिन पर रस्सियों के फंदे डालकर जिनको सूली पर लटका दिया गया, वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम ही से पूछा जा रहा है कि अपना भारत में नागरिक होने का सबूत पेश करो। ये चीज गौर करने की है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलिए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिल में गुंजाइश देखिए। तीसरी शर्त, आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे, उम्रा करेंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर होगी,
और हमारे आदमियों की तलवार मियान से बाहर होगी, यानी खुली हुई होगी। आपने फरमाया सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो सिर्फ उम्रे का होगा। तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे और चल देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी और तुम्हारी तलवारें खुली, हमें लड़ना ही नहीं। ठीक है, कहा एक और शर्त है, कहा चलो वो भी बता दो। वो शर्त ये है, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा, आपको हमारा आदमी वापस करना होगा। लेकिन हमारा अगर कोई आदमी भागकर मक्का जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका कोई आदमी अगर भागकर हम मक्के आ जाए या हमारे चंगुल में आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। शर्त देख रहे हैं जालिमाना, आपका आदमी अगर यहां आए मेरे यहां तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई अगर प्रताड़ित होकर आता है तो उसको तो भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं। थोड़ा सा वो आप लोगों की थोड़ी तस्वीर ले रहा है, बस थोड़ी देर के लिए वो घुमा रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। हाँ, साउंड तो वाकई थोड़ा सा हल्का है। हाँ चलिए, अब सुनिए थोड़ा सा इधर। बिल्कुल वही चीज, हमारा आदमी आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, वो उसमें आपकी फोटो आ जाएगी, चिंता मत करिए। अरे हम तो तंग आ गए, हमारा फोटो ना आए, लेकिन जितना हम बचते हैं उतना ही और लिया जाता है। आप लोग कैमरे में आने की कोशिश करते हैं, आ जाऊं, बचिए, उसी में फायदा रहेगा। सामने आओगे तो रोज डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए। अब सुनिए, नबी अकरम की तालीम क्या थी, आपने क्या कहा उस मौके पर, आए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर, मेरा आदमी तुम वापस मत करना, लेकिन तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस करेंगे। देख रहे हैं, अमन शांति बरकरार रहे, सुकून रहे, खून खराबा ना हो, ये इस्लाम की तालीम। हजरत उमर ने कहा भी, अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता, आपने कहा उमर नहीं, ठीक है, कहा चलिए सिग्नेचर कर दीजिए। सुहैल ने सिग्नेचर कर दिए, सुलहनामा लिखकर तैयार। बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आपने कहा अली लिख दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्त मंजूर है। हजरत अली ने लिख दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। जैसे ये सुलहनामा सुहैल ने पढ़ा, फौरन एक और एतराज कर दिया, इस पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूल मानते ही नहीं है, अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हमारा और आपका झगड़ा तो यही है, आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, हम मानते ही नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह काटो और ये लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो। आपने अली से कहा, अली अगर इसको लफ्ज रसूलुल्लाह पर ऑब्जेक्शन है, एतराज है, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा यकीन और मेरा ईमान है कि आप अल्लाह के रसूल हैं,
और मैंने आपको वही लिखा है जो आपने कहा है, और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं तो मैं कैसे काट दूं? मेरे कलम में, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं अपने हाथ से आपके नाम को, रसूलुल्लाह को काट सकूं। अल्लाह के नबी मुझसे मत कटवाइए, मैं नामजद, मैं इसको कलमजद नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कलम से नहीं काट सकता। मेरे हाथ जमीन पर कट के गिर जाएंगे अगर हमने रसूलुल्लाह काट दिया। तो आपने मुस्कुरा कर कहा, अय अली, अगर तुम नहीं काट रहे हो तो मुझे बताओ कहां लिखा है रसूलुल्लाह। ये लाओ मैं काट देता हूं। जैसे ही नबी अकरम ने कलम उठाया और रसूलुल्लाह को काटना शुरू किया, हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया। अय अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह काट दीजिए, मुझे एतराज नहीं, लेकिन काटने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब। कहा क्या? पूछो उमर क्या कह रहे हो? अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप रसूल नहीं हैं? क्या हमारा माबूद एक रब नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा हम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। तो कहा अल्लाह के रसूल, फिर इतना दबकर समझौता, इतना झुककर समझौता, इतना गिर के समझौता हम कैसे कर रहे हैं? जब हम हक पर हैं तो इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे। अगर लड़ते लड़ते कत्ल हो जाएं तो शहीद कहलाए जाएंगे, इजाजत दीजिए। आपने फरमाया उमर नहीं, जहां तक हो सके खून खराबा नहीं होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब हम मजबूरी में फिर इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। नहीं, रसूलुल्लाह काटने से अगर ये सुलह हो रही है तो काट देने दीजिए। आपने काट दिया। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर खून खराबा समझौता करने से बंद हो रहा है तो थोड़ा झुक कर, थोड़ा नर्म होकर भी खून खराबा बंद किया जा सकता है। ये हमें इस्लाम ने सिखाया है, ये हमारे नबी ने सिखलाया है। और क्या आपने समझौता नहीं किया है? ये झुककर ही तो समझौता था। आप बताइए, इंसानियत के नाते से बताइए कि जब ट्रिपल तलाक का मसला जब उठा और उसको संसद में पास कराया गया और सुप्रीम कोर्ट तक में जब बन गया, तो मुझे बताइए, मुसलमानों ने ऐतराज जरूर किया, लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद क्या किसी मुसलमान ने खून खराबा किया? कोर्ट से कानून बन गया, हर मुसलमान ने अपना सर झुका लिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे इस जज्बात पर मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने देश के अमन और शांति को बहाल रखा। इसके बाद एक और कानून आया, जबकि वो आसाम के अंदर भी लागू हो सकता था, नागालैंड के अंदर भी लागू हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और वो कानून क्या था? कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ, मुझे बताइए कि भारत के अंदर किसी एक मुसलमान ने इस कानून का विरोध किया हो और एहतजाज किया हो, मुखालिफत की हो और तशद्दुद का इजहार किया हो? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश का अमन और देश में शांति बहाल रहे। मेरे भाइयों, ये आपने किया, आपको सैल्यूट और आपको सलाम। मीडिया वालों, देख लो हम कितने अमन पसंद हैं। इस देश के शांति के लिए, इस देश में अमन को बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने समझौते किए हैं। फिर भी हमको देशद्रोही समझते हो तुम? फिर भी इस देश का गद्दार मानते हो तुम हमें? हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि बाबरी मस्जिद को मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात कही है कि मंदिर का तोड़ना हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 1949 तक वहां मस्जिद थी।
1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो वहां मस्जिद थी। 1949 में तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने जजमेंट में लिखा है। फिर उसमें यह भी लिखा कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी था। फिर यह भी लिखा है 6 दिसंबर सन 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यह भी गैर कानूनी था। और यह भी लिखा कि हिंदू समुदाय यह साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह साबित नहीं हुआ मेरे भाइयों। और इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में दे दिया गया, जगह रामलला को दे दी गई। मुझे बताओ, हमारी आत्मा और जमीरों के खिलाफ होने वाले फैसले के बावजूद हमने अमन और शांति का माहौल बरकरार रखा। बताइए किसी एक जगह भी दंगा हुआ? नहीं, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए दंगा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर दंगा क्यों हुआ, यह हमें और आपको गौर करना। कौन था जो दिल्ली में दंगे से 2 दिन पहले क्या भड़काऊ बयान दिया जा रहा था? पीछे देखिए और पता लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। अगर कोई मुसलमान है, पकड़ो। मौलाना जर्जीस डंके की चोट पे कह रहा, उसको डबल सजा दो। अगर मौलाना जर्जीस है, सजा दो। अगर संजय, राकेश शर्मा, कैलाश, XYZ अगर कोई है और उसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है, उसकी वीडियो है, तो फिर क्या हर्ज है FIR दर्ज करने में? क्या हर्ज है? आपके पास सबूत हैं, फिर क्यों? इंडिया टीवी वालों, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? मौलाना जर्जीस की किशनगंज की तकरीर दिखाई दे रही है। इनको कभी कभी एक बटन जो है ना, बटन ये होता ना बटन, ये बटन नजर आ जाए तो इसको पहाड़ बना के पेश कर देते हैं। और कभी कभी इतना बड़ा पहाड़ जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है, उसको बटन दिखला है ही नहीं। ये है मीडिया का। इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया आज की वो हो गई है, जानते हो ना, एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ के पूछेंगे, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा महसूस हो रहा है, इस वक्त तुम डूब रहे हो। अब वो अंदर ही अंदर करा, कमीने पहले बच्चा तो बताओ, मैं तो मर रहा हूं तो पूछ रहा कैसा लग रहा है। मीडिया ये खबर दे कि डूब रहा है, देखिए अभी इतने गहरे पानी में गया। अरे अल्लाह के बंदे, कैमरा फेंक, उसको बचाइए, इंसानियत है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान ये कर करके मीडिया भी उसकी भागीदार है। उस दंगे में उस मीडिया का भी एक रोल है, और उस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। इस मीडिया ने हिंदू मुसलमान करके मेरे भाइयों इस दंगे को करवाया है। जो लोग मरे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे। भारत की इस धरती मां के बेटे थे। मेरी बात से आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो जिसको तुम मां कहते हो, वो इस धरती मां के बेटे। मीडिया वाले सोच रहे होंगे कौन सी बात दिखाऊं मौलाना जर्जीस की, आज तो ऐसा बोल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। मैं कभी पकड़ में नहीं आता हूं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें वो चीजें दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें मालूम है कि मेरी TRP कहां से बढ़ेगी, उसी को काट काट के दिखाते। मैंने कहा कई बार, क्या दिखाते हैं मालूम है? मैंने एक जलसे में कहा, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। तो मीडिया वालों ने जब तुम नशे में हो काट दिया, दिखा रहे हैं देखो मौलवी जर्जीस कह रहा नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। यह है रोल मीडिया। आगे वाले जुमले नहीं दिखा रहा है। मौलाना ने कहा जब तुम नशे में हो। क्यों? जब तुम नशे में हो तो दुनिया क्या कहेगी, अरे सही तो बोल रहा है।
और जब ये दिखा रहे हो नमाज मत पढ़ो तो मुसलमानों से दुश्मन हो रहे। कमीना कैसा मौलवी, कत्ल कर दो इसको। यही काम है मीडिया का लाने का, एक हिस्सा दिखाना, दूसरा हिस्सा छिपाना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है अगर इनका डीएनए टेस्ट हो तो कसम खुदा की लगता है ये अपने बाप की असली औलाद नहीं निकलेंगे। हमें लगता है, हमें महसूस होता है हमारी बात गलत भी हो सकती है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम चाहो तो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की दीवार खत्म कर सकते हो। तुम इस देश का चौथा स्तंभ, चौथा खंबा हो। मीडिया वालों, इस देश की मोहब्बत को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को तुम चाहो तो बरकरार कर सकते हो। अगर तुम किसी एक के हिमायती नहीं हो तो नाम मत निकलवाओ। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। मैंने नाम नहीं लिया दिल्ली में किसको वोट दिया गया, कौन जीता। मैंने यही कहा दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और इंशाअल्लाह ये समझदारी अब पूरे भारत के लोगों के दरमियान आ चुकी है। नहीं चाहते हैं लोग, अब ऊब चुके हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि रामचंद्र जी ने कहा था, रामायण में लिखा है कि किसी एक मनुष्य को भी अगर नाजायज थप्पड़ मारा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें जिंदगी भर कोसती रहेगी। जो राम ये ना चाहता हो कि किसी को एक थप्पड़ मारा जाए, वो राम ये कैसे चाह सकता है कि मेरा नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को कत्ल कर दिया जाए और मार दिया जाए। यही इस्लाम कहता है। मीडिया वालों, लिखो वो इस्लाम जो ये कहता, मन कतला नफ्सन फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो एक इंसान को नहीं, वो पूरी दुनिया की इंसानियत और पूरी दुनिया की मानवता का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला है। वो इस्लाम ये कैसे चाहेगा कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर घुस जाओ भीड़ में और मर्डर कर दो और गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, किसी बच्चे को मार दो, किसी औरत को मार दो। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। जो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर भीड़ में घुसकर मार रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगाकर भीड़ में घुसकर जो कत्ल कर रहे हैं वो रामचंद्र के दुश्मन हैं, वो रामचंद्र जी के दुश्मन हैं और वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हिंदू धर्म तो प्यार और मोहब्बत का सबक सिखाता है। इस्लाम तो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई कहता है। सिख धर्म तो कहता है कि अगर तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची तो इंसानियत तुम्हारे अंदर से मर चुकी है, तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। और जैन धर्म तो कह रहा है कि तुम कहीं बैठो तो अपने कुर्सी को साफ कर लो ताकि कोई चींटी भी ना मरने पाए। और ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस और मसीह कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो। कहां है? मुझे कोई एक ऐसा धर्म दिखाओ जिसमें नफरत की शिक्षा दी गई हो, जिसमें नफरत फैलाना बताया गया हो, जिसमें एक दूसरे को मारने की परमिशन दी गई हो। मुझे बताओ कि दुनिया में वो कौन सा धर्म है। हमारे मजहब का जहां तक सवाल है तो सुनो। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना है। बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप आइए और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी आपके पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। हजरत उमर अमीर हैं पूरे इस्लामी रियासतों के, अपनी एक जमात, अपना एक गिरोह लेके जा रहे हैं। पहले यहूदियों की बस्ती से गुजरना है, फिर ईसाइयों की बस्ती आएगी और उसके बाद यरूशलेम आ रहा है। वहां बैतुल मक़दिस मौजूद है। अब गौर से सुनना, बहुत सी चीजें तुम्हें इस वाक़े के अंदर मिलेंगी। हजरत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए।
यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तो ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उम्र के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही। और माफ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं, जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफी है। आगे चलिए। हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने खबर दी, अमीरुल मोमिनीन ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा। वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसी रास्ते से ही गुजरेंगे। तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं निकला करें, कहीं जाया करें, तो वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी निगाहें पस्त रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लोगों, हम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे। वो गंदे गंदे शेर पढ़ के हमें बहकाएंगी, लेकिन हम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हुए, अपनी नजरें झुकाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सुनो, मैं तुम सबका मीरे कारवां हूं, सरदार हूं, अमीर हूं, प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट आगे आगे चलता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम सब मेरे आगे आगे चलोगे। मैं ये देखूंगा कि देखे वो लड़कियां अशार पढ़ रही हैं, मैं ये देखूंगा कि किसी की नजर ऊपर उन लड़कियों की तरफ तो नहीं उठ रही है। अगर मेरे किसी साथी की नजर छत पर खड़ी हुई किसी लड़की के ऊपर पड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन की ऊपर पड़ जाएगी। यहां किसकी गर्दन पे तलवार मारोगे? यहां तो एक लड़की अगर थोड़ा सा मेकअप की हुई है तो उसकी तरफ से नजर हटती नहीं, हल में मजीद इससे भी खूबसूरत कोई नजर आनी चाहिए। दूसरी पे पड़ी नहीं, ये भी कम है, इससे भी खूबसूरत। किसी के इतने हाथ खोले, नहीं नहीं नहीं, इतने और दिखना चाहिए, इतना दिखा तो नहीं नहीं, यहां तक दिखना चाहिए। हल में मजीद की आवाज उठती है कि और दिखो और दिखो। लड़कियां जितने कम कपड़े पहनती जा रही हैं, नौजवानों की तरफ से आवाज उठती है, हल में मजीद, ये भी ज्यादा है, और कम और कम और कम। और एक बात बता दूं, पहचान बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि वो उतने ही बड़े बाप की बेटी है। ये बहुत बड़ी पहचान बता दी आपको। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर होगा। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां होती हैं, और वो अमीर, उसको मैं अमीर नहीं मानता। दौलत का खजाना है तेरे पास, लेकिन तेरी दौलत मौलवी जर्जीस के पैरों के जूते के नीचे। मैं नहीं समझता।
तो दुनिया का सबसे कंजूस बाप है जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा नहीं दे सकता है। तुझसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। काहे का अमीर? किस बात का अमीर? जो अपनी बेटी के जिस्म को न छिपा। बहुत कुछ कह दिया मैंने। समझदार का इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। हजरत उमर ने तलवार निकाली, गुजरो, काफिला चलने लगा, यहूदी की बस्ती आ गई, अमीरुल मोमिनीन यहूदी की बस्ती से गुजरने लगे, साथी आगे आगे, उमर पीछे पीछे। वो मकान भी आ गए जिन पर लड़कियां खड़ी हैं यहूदियों की। गाने गाना शुरू, तराने शुरू, नर्मो नाजुक आवाज, लबो लहजे में, सुरीली आवाज में इश्की आशार शुरू। जैसी जैसे अमीरुल मोमिनीन के साथी आगे बढ़ते गए, इनकी भी आवाज शुरू होती गई, नजरें नीची जाती गई। और जब उन घरों से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इब्दऊ, तुम कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दो और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज पर इनकी आवाज मगलूब हो जाए, तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। हजरत उमर फारूक के साथी जोर जोर से पढ़ने लगे, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। उन घरों से गुजरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की बच्चियों, तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं? हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि लोगों, हाय मर्दों, हाय मुसलमानों, जब भी तुम जमीन पर चलो, सड़क पे चलो, बाजारों में चलो, गलियों में चलो, अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हमारी इस्लाम की इजाजत नहीं, हमारे नबी की इजाजत नहीं, हमारे कुरान की इजाजत नहीं। जब वो थोड़ी और दूर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हें भी पैगाम देता हूं, हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने तुम्हें भी नसीहत की है। कुल लिल मोमिनाती यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब भी तुम भी कहीं निकलो तो अपनी निगाहें तुम भी नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जो मेकअप, जो बनाओ सिंगार तुमने किया है, ये गैर मर्दों के सामने जाहिर न किया करो, हमारे कुरान ने तुम्हें भी यही हुक्म दिया है। ये कहते गए और आगे